हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण's खजाना। कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही यम्मी, यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसे कि खा करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये दिल्ली की फेमस मैंगो कुल्फ़ी है जिसे हम आसानी से आज घर पर बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करें। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के दशहरी आम लिए हैं। 1 इंच की लंबाई से इन्हें हमें कट लगाना है, यानी कि इसका जो कैप है वो हटाना है। तो धीरे धीरे करके आप आराम से इसमें कट लगाइए, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अब बहुत ही आराम से इसे ट्विस्ट करिए इस तरह से, हाँ, घुमा करके, और देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कैप निकल गया है। इसी तरह से आप भी कर लीजिए और जो इसका पल्प है उसे हटा दीजिए। अब आगे का प्रोसेस हम करेंगे। आपकी नाइफ़ जो है बहुत शार्प होनी चाहिए और बहुत ही आराम से मैंगो के अंदर डाल करके इसे हल्के हाथों से हमें घुमाना है। नाइफ़ आपकी बाहर ना जाए, नहीं सारा मैंगो जो है वो ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे करके जो इसका सीड है यानी कि गुठली, इसके चारों तरफ इसे घुमाना है और हमें गुठली को निकालना है। तो इस तरह की जो संसी होती है हमारे किचन में, आप इसे अपनी भाषा में जो भी कहते हो उसे ले लीजिए और इसके पीछे साइड से मैंने इसे पकड़ के हल्का सा घुमा दिया और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी गुठली बाहर आ गई। अब जो ये मैंगो की गुठली है इसके पल्प को भी हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। आराम से नाइफ़ से ऐसे करके निकाल लीजिए। बहुत सारा पल्प इसमें लगा रहता है तो उसे बेकार ना जाने दें। इसे हम अच्छे तरह से निकाल करके फिर से यूज़ कर लेंगे। और जो ये मैंगो की कैप है इसे आप फेंकिएगा मत, ये अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से सारा पल्प निकल गया है गुठली का। अब इसे या तो स्पून की सहायता से या हाथों से ले करके आप जो मैंगो हमने खाली किया है उसमें भर दीजिए इस तरह से। इसी तरह से सारे जितने भी मैंगो आपके पास हैं उनमें ये प्रोसेस कर लीजिए। अब इसका जो कैप है इसे लगा करके हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना है। आप जब भी इस तरह की कुल्फ़ी बनाएं तो दशहरी आम ही लें, दूसरे आम से ना बनाएं, क्योंकि मैंने बना करके देखा है तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। तो चलिए आधा घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया है। अब हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ एक मोटी तली का पैन लेंगे और उसमें मैंने लगभग 2 ग्लास दूध यानी कि आधा किलो के लगभग दूध लिया है। इसे हमें अच्छी तरह से उबालना है। तो अभी गैस हमारी बहुत सिम है और मैंने यहाँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। और ये दूध हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना सा हो। तो 2-3 चम्मच आप इस जार में डाल लीजिए और साथ ही हम यहाँ ताज़े दूध की मलाई डालेंगे। मलाई यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अमूल की जो क्रीम आती है ना उसे भी 2 चम्मच ले सकते हैं। डाल करके सबको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और दूध का टेम्परेचर देखिए कि उंगली हमारी अच्छी तरह से उससे सह ले, उसी स्टेज पे हमें ये डालना है। मैंने इसलिए इसे अच्छी तरह से ग्राइंड किया है कि मिल्क पाउडर में किसी तरह की गुठलियाँ या लम्स ना रहे। और ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे जब आप मिल्क पाउडर मिला रहे हैं, नहीं तो ये घी छोड़ देगा। इसे मिलाने के बाद आप गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि दूध हमारा अच्छी तरह उबाल करके कुछ कम ना हो जाए। इस तरह से देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, दूध हमारा लगभग आधा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ चीनी मिलाएंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं, जितना भी मीठा आप पसंद करते हैं, लेकिन जितना आप पसंद करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा शुगर इस पर डालिएगा, क्योंकि जब मैंगो में हम इसे डालेंगे तो ये मीठा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब चीनी घुलने तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब चीनी हमारी लगभग घुल गई है यहाँ पर, देखिए इस तरह से, और दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा थिक मत करिएगा। अब यहाँ एक थाली या परात में आप पानी ले लीजिए और उस पर ये पैन हम रख देंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हमारा समय भी बचेगा इस तरह से। तो इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। दूध देखिए ठंडा भी हो गया और साथ में ये कुछ थिक भी हो गया है, एकदम रबड़ी की तरह। तो चलिए हमने ये मैंगो निकाल लिए हैं फ्रीज़र से। अब इनकी कैप को हटा करके बहुत ही सावधानी से हमें इसमें ये भरना है।
इस तरह से कोई छोटी चम्मच ले लीजिए आप, उससे आराम से इसे भर दीजिए। इस तरह से आप बनाएंगे घर में तो सबको पसंद भी आएगा। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ी सी जगह इस पर खाली रहे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ऊपर की तरफ उफनता है। इस समय वैसे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मैंगो मिल रहे हैं, तो मैंगो की रेसिपी बनाना तो डेफिनेटली बनता ही है। तो इस तरह से भी बना करके आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से कैप से हम फिर से इसे कवर कर देंगे मैंगो को। सारे मैंगो इसी तरह से आप रेडी कर लीजिए। अब इसके बाद इन्हें हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए तकरीबन 10 से 12 घंटा। ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमारे मैंगो बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था और बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं। इन्हें आप किसी छोटी ग्लास या कप में डाल करके रखिए जिससे ये स्टैंड रहें। अब इन्हें हम पील कर लेंगे। एक प्लेट ले लीजिए और एक नाइफ़ ऐसी हो आपकी जो शार्प हो, और बहुत ही केयरफुल हो करके इन्हें छीलना है, क्योंकि इस समय मैंगो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और ठंडा भी। बहुत ज़्यादा ठंडा मुझे हाथों में लग रहा है, छीलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक किचन नैपकिन ले लेती हूँ। इस तरह से आप पकड़ लीजिए तो आसानी से आपसे ये पील करते बन जाएगा। इसी तरह से सारे मैंगो को हमें अच्छी तरह से पील कर लेना है। ये मैंगो जो है बच्चों बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसे खाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो लीजिए, इस तरह से मैंने मैंगो को अच्छी तरह से छील लिया है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आधा इंच से लेकर 1 इंच की मोटाई में इसे आप काट लीजिए। लेकिन एक बात और है, इसे जितना ज़्यादा आप पतला स्लाइस करेंगे ये उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए, इस तरह से हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनकर के एकदम रेडी है। आ रहा है ना मुंह में पानी। ऊपर से थोड़ा पिस्ता मैंने डाल दिया है तो इसका लुक देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंगो का सीज़न चल रहा है, मार्केट में बहुत ही मैंगो मिल रहे हैं। इससे पहले मैंने मैंगो के अचार का वीडियो भी डाला है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही मेरी समर स्पेशल प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।